नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से घोटाला सामने आया है जहां की बच्चे 2-2 3-3 साल से यहां पे वेट कर रहे हैं और इसके बाद 2-2 परीक्षाएं लेने के बाद भी यहां पे घोटाला सामने दिख रहा है। कई बच्चों के ऐसे परसेंटेज हैं, अच्छे नंबर हैं, फिर भी उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, तो ये फर्जीवाड़ा। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। 97 परसेंटाइल वाले बेरोजगार और 51 वाले को मिली नौकरी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। व्यापम के बदले नाम से पहचाने जा रहे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएचबी ने संयुक्त भर्ती परीक्षा 24 के बाद जो चयन सूची जारी की उसमें मेधावी अभ्यर्थियों को हिलाकर रख दिया है। आरोप है कि 97 परसेंटाइल जैसे उच्च अंक वाले उम्मीदवारों को ना तो मेरिट में जगह मिली, ना ही नियुक्ति, जबकि महज 51 यानी 51 परसेंटाइल यानी 51% लाने वाले संविदा कर्मचारियों को नियुक्त कर लिया गया। अब इसका जिम्मेदार कौन है, आप बताइए दोस्तों। इस धांधली की आग जबलपुर से उठी, जहां की नंदिनी नामदेव ने 97 परसेंटाइल लाकर भी डायलिसिस अटेंडेंट पद पर नियुक्ति से वंचित रह गई। चौंकाने वाली बात यह है कि नंदिनी का नाम मेरिट सूची में नहीं है। संविदा वाले ही चाहिए थे तो परीक्षा क्यों करवाई, ये बच्चों का जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उनका कहना है। नंदिनी नहीं, हजारों अभ्यर्थी इस बात को लेकर आक्रोशित है कि यदि नियुक्ति केवल संविदा को देनी थी तो ऐसी परीक्षा आयोजित कर लाखों युवाओं के समय, मेहनत और पैसों से खिलवाड़ क्यों किया गया। परीक्षा शुल्क से लेकर तैयारी से युवाओं ने 9 महीने झोंक दी और उन्हें खुद को ठगा हुआ महसूस हो रहा है। आप सोचिए, आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपनी जीवन की सबसे अहम कड़ी को पार करने जा रहे हैं और आपके साथ ऐसा घोटाला दिखता है तो आपके चित्त पर, आपके हृदय पर कितना बड़ा आघात लगेगा। ये जो एमपी सरकार है वो क्या कर रही है बच्चों के साथ, आप देखिए। और क्या ईएसबी बन रहा व्यापम 2.0। व्यापम घोटाले की काले काज भी प्रदेश की राजनीति और प्रशासन से पूरी धुली नहीं है। ऐसे में अब ईएसबी पर भी पैटर्न नाम वाले आरोप लगने लगे हैं। भर्ती में अपारदर्शिता, मेरिट के अनदेखी, चुनिंदा को लाभ पहुंचाने जैसे आरोप फिर से उभर आए। अब क्या करेंगे अभ्यर्थी। कई छात्रों ने आरटीआई लगाने, कोर्ट में याचिका दायर करने और आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर ली। वे चाहते हैं कि पूरा चयन प्रोसेस सार्वजनिक किया जाए, मेरिट सूची स्पष्ट हो और हर पद के चयन पर आधार पर बताया जाए। पद सीमित, प्रतियोगी लाखों, फिर भी पारदर्शिता गायब। ईएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा में नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स के 55, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 103, लैब टेक्नीशियन के 323, ऐसे काफ़ी सारे पद हैं जो पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए पढ़ लीजिए। यहाँ पे तिथि 10 दिसंबर 24 की थी। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने 500 रुपये व अन्य अभ्यर्थियों से 250 रुपये तक शुल्क लिया गया। परीक्षा 10 जनवरी 2025 को इन 2 पालियों में आयोजित हुई थी। इन पदों पर चयन के लिए मेरिट और योग्यता का दावा करने वाले विभाग अब सवालों के घेरे में, क्योंकि वास्तविक टॉपर बाहर है और कम अंक वाले को नियुक्त किया गया है। बेबी केवल इस आधार पर कि वे पहले संविदा में कार्यरत थे। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि संविदा और अतिथियों को नहीं मिलना चाहिए, कुछ भी उनको मिले, बिल्कुल वो भी हकदार हैं। लेकिन जो बेचारे इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, जिनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, वो कहाँ जाएं। अगर इस तरीके से धांधली होगी तो बेचारे स्टूडेंट का पूरा फ्यूचर अंधकार में चला जाएगा। इस पर तो बिल्कुल मेरे हिसाब से आवाज़ उठना चाहिए, ऐसे फर्जीवाड़े नहीं होना चाहिए। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।